नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। अच्छा, बिहार की सड़कों पर जो सरकारी बसें दौड़ती हैं, कभी सोचा है वो सिर्फ बसें नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। आज हम बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी बीएसआरटीसी के इसी विशाल नेटवर्क की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये सिर्फ बसों का आना जाना नहीं है, ये तो लाखों लोगों को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन है। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। मतलब बिहार की ये सरकारी बसें क्या सिर्फ बिहार के अंदर ही चलती हैं या फिर इनकी पहुंच कहीं और भी है? इसका जवाब यकीन मानिए काफी चौंकाने वाला है। आइए इस दिलचस्प नेटवर्क की पड़ताल करते हैं। तो भाई, हर बड़ी चीज की एक शुरुआत होती है ना? तो फिर बीएसआरटीसी की कहानी आखिर ये शुरू कहां से हुई? चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं इसके इतिहास में। तो देखिए, बात है 1950 की। तब एक कानून पास हुआ, पथ परिवहन निगम अधिनियम। इसी ने समझिए पूरे देश में इस तरह के कॉरपोरेशंस के लिए दरवाजे खोल दिए। और फिर ठीक 9 साल बाद 1959 में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी बीएसआरटीसी ने अपना सफर ऑफिशियली शुरू किया। मतलब काफी लंबा और एक महत्वपूर्ण सफर रहा है इसका। ठीक है, तो एक कानूनी संस्था तो बन गई, पर बीआरएसटीसी का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ बसें चलाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है। एक सामाजिक उद्देश्य है इसका, लोगों को जोड़ना, लोगों के लिए परिवहन। अब जरा इस पे गौर कीजिए। ये है निगम का ऑफिशियल मिशन। बस 3 शब्द हैं, सुगम सार्वजनिक परिवहन। लेकिन ये जो एक शब्द है ना, सुगम, इसी में सारी बात छिपी है। सुगम का मतलब क्या? आसान, जो सबकी पहुंच में हो, बिना किसी दिक्कत के। यही तो दिखाता है कि इसका जो मेन मकसद है वो है लोगों की सेवा करना। और हाँ, ये मिशन सिर्फ कागजों पर लिखी हुई बात नहीं है। इसी मिशन की वजह से बीएसआरटीसी राज्य सरकार के लिए एक बहुत जरूरी जरिया बन जाता है, ताकि बिहार के कोने कोने तक हर किसी को आने जाने की सुविधा मिल सके। मतलब एकदम साफ है, ये प्रॉफिट से पहले एक पब्लिक सर्विस है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ बिहार की सरहदों के अंदर खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो ये और भी दिलचस्प होती है। अब हम देखने वाले हैं कि ये नेटवर्क वाकई में कितना बड़ा है और कैसे ये बिहार के बाहर भी कनेक्टिविटी को एक नया ही मतलब देता है। यही है वो पॉइंट जहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। बीएसआरटी का नेटवर्क सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है। इसने तो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर एक कमाल का जबरदस्त नेटवर्क खड़ा किया है। अब जो नंबर सामने आने वाले हैं ना, वो इस नेटवर्क का असली साइज दिखाएंगे। जरा इन नंबर्स को देखिए। सिर्फ झारखंड के साथ 200 रूट्स पर एग्रीमेंट। 200, ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है। इससे पता चलता है कि दोनों राज्यों के बीच कनेक्शन कितना गहरा है। और फिर देखिए, पश्चिम बंगाल के लिए 46 रूट्स हैं और उत्तर प्रदेश के लिए 34। सच में ये एक रीजनल पावर हाउस की तरह है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये नेटवर्क और भी आगे तक फैला हुआ है। देखिए, छत्तीसगढ़ के साथ 28 रूट्स हैं और उड़ीसा के साथ 33। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पूरे के पूरे इलाके को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन बन सकता है। और अब वो नंबर जो इस पूरी कहानी को एक साथ समेट देता है, 341। टोटल 341 इंटरस्टेट रूट्स। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 341 रास्ते हैं जो बिजनेस को, कल्चर को, पढ़ाई लिखाई को और ना जाने कितने परिवारों को आपस में जोड़ते हैं। बीएसआरटीसी का असल असर, उसका असली पैमाना यही है। तो ठीक है, हमने बीएसआरटी का इतिहास देखा, उसका मिशन समझा और इसके जबरदस्त नेटवर्क को भी देखा। अब ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है कि कनेक्टिविटी का भविष्य क्या है और इस सब का असली मतलब क्या है। और इसी सवाल पर आकर हम रुकते हैं। किसी भी राज्य के लिए एक मजबूत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का होना सिर्फ सड़कों और बसों का होना नहीं है। नहीं, ये तो उस राज्य के आर्थिक विकास का इंजन होता है, समाज को जोड़ने का एक जरिया है और उसकी तरक्की का प्रतीक है। तो अगली बार जब कोई बीएसआरटीसी बस दिखे तो उसे सिर्फ एक गाड़ी की तरह मत देखिएगा, बल्कि उस पूरे विशाल नेटवर्क के बारे में जरूर सोचिएगा जो लाखों लोगों को जोड़ता है।